वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, स्टॉप 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 स्टॉप, ये सब क्या है? हाय, दिस इज सारिका एंड यू आर वाचिंग मैथ्स कुकीज। अरे अरे रुको रुको, ए बी सी डी एम एन ओ पी एक्स वाई जेड, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और किस लिए पढ़ेंगे, कहाँ यूज होते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम जानेंगे और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। ये सारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी किस में यूज होंगे? सिंपल इक्वेशन में। ओके, तो चलते हैं सिंपल इक्वेशंस कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इक्वेशंस इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इक्वेशंस किस लिए होती है? जब हम दो एक्सप्रेशन, मेरे पास कोई भी दो एक्सप्रेशन है, उनको मैं इक्वल करती हूँ। ठीक है, इक्वल करने का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज अच्छा मुझे ये बताइए ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। सपोज मैंने लिखा 5y + 2, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सप्रेशन और इक्वेशन। दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, दिस इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? यहां पर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है। जैसे ही मैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू लगा के कोई भी क्वांटिटी यहां लिखती हूं, सपोज मैंने लिखा 10, तो ये जो इक्वल टू का साइन है ना, बड़ा गजब का होता है। इक्वल टू लगते ही ये मेरा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया? इक्वेशन में चेंज हो गया। अब ये जो मेरे पास मैंने लिखा है 5y + 2 = 10, ये मेरा बन गया, क्या बन गया? इक्वेशन। अच्छा, किस लिए यूज होती है इक्वेशन? इतनी सारी, बहुत सारे चैप्टर में, बहुत चैप्टर के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस है। यूज किस लिए होती है? अच्छा, यूज होती है इसलिए यूज होती है कि हमारे पास इसमें अननोन क्वांटिटीज होती हैं। अब अननोन क्वांटिटीज क्या है भाई? अच्छा, इसमें क्या है मेरे पास, देखो कि आपको दो तरह से नंबर दिखाई दे रहा होगा। एक आपको दिखाई दे रहा है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स होता है कि जो भी आपको, जैसे काउंटिंग वाले नंबर्स है 1 2 3 4 10 11 12, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। और इनको साइड बाय साइड क्या कहते हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज एंड कांस्टेंट। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स कि वो वैल्यू जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर 4 है तो 4 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 11 है तो 11 रहेगा। ठीक है, दूसरा आपको इसमें क्या दिख रहा है? y। ठीक है, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी x y z, ये क्या है? तो ये जो y है, ये और ये, दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यू। और ये जो मेरा y बन के आता है ना, ये y मेरे पास होगा, क्या होगा? वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कि जो भी आपके पास वैल्यू है, वेरिएबल है x y z, मैं इसकी क्या कर सकती हूँ? वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू, वो आपका जो भी अल्फाबेट है, वो जो आपका एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू में चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज करेंगे आपको ये आगे धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके हमने क्या कर लिया, ये मेरे पास बन गया। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू नहीं है, इट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इक्वल टू नहीं है तो आपके पास वो क्या है? सिंपल एक्सप्रेशन। लेकिन इक्वल टू आते ही आपके पास दो साइड बन जाती है। पहली साइड आपके पास बन जाती है ये, दिस इज 5y + 2, और इसको हम लिखते हैं LHS। ठीक है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास एक इक्वल टू के इधर बनती है साइड, इसको हम कहते हैं RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब आपके पास ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, तो आपके पास दो साइड होनी चाहिए, LHS और RHS। और LHS और RHS जैसे ही दिखते हैं, आपका मतलब वो क्या बन गया?
इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन बन गई, एक्सप्रेशन बन गई, इसके बाद हम लेते हैं, हमें कांस्टेंट पता चल गया, वेरिएबल पता चल गया। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट पे कंफ्यूज नहीं होंगे। वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया था, कांस्टेंट मींस वो वैल्यू जो आपकी चेंज नहीं होगी, जो काउंटिंग के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स। अच्छा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मींस आपके पास कोई भी अल्फाबेट है, एक्स वाई जेड एल ए बी पी क्यू और कोई भी अल्फाबेट हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज वेरिएबल का आप बोलोगे कि बार बार कह रहे हैं कि चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा 4x। अच्छा, इसकी अब वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं, अगर x की वैल्यू को 1 2 3 4 और आगे कोई भी लूं, तो क्या मेरा ये जो एक्सप्रेशन ये चेंज हो सकता है। अब मैं क्या करूं, 4x, x की वैल्यू एक बार 1 रखते हैं, दैट इज 4, 4 इंटू 1 दैट इज 4। फिर 4 की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, दैट इज 8, 4 2 8। फिर 4 की वैल्यू 3 रखते हैं, तो दैट इज 12, 4 3 12। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं x की वैल्यू उसमें पुट करती जा रही हूं, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए आपके नंबर्स रखने से, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। Okay, let's come on the next topic, that is forming equation. Forming equation means आपको equations बनानी है, सीखना है कि आपको अगर वो एक्सप्रेशन गिवन है या इक्वेशन गिवन है, तो आप उसको इक्वेशन में, स्टेटमेंट में कैसे डाल सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन मेरे पास सपोज जैसे एडिशन का होता है, फिर दूसरा मेरे पास क्या होता है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन का, माइनस हो गया। थर्ड मेरे पास हो गया मल्टीप्लाई, और फोर्थ मेरे पास हो गया डिवाइड। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस हैं मेरे पास। अब इसमें क्या करना है, प्लस के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। प्लस के लिए हम यूज करते हैं सम। ठीक है, सम हम कैसे हम इक्वेशन में बनाएंगे। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल लिया, द सम ऑफ x एंड y इज 5। ठीक है, द सम ऑफ मैं लिख के दिखाती हूं, द सम ऑफ x एंड y इज 5। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता करना है, यहां से मुझे पता चलेगा कि जो सम है उसका साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो यहां से हम इक्वेशन अपनी फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस के लिए लिखेंगे। माइनस के लिए क्या क्या यूज होता है, डिफरेंस। ठीक है, माइनस के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंस या टेकन अवे, और हम क्या यूज कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी यूज करते हैं। दिस इज द फेमिलियर विद द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट। तो यहां हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखे हम, द डिफरेंस बिटवीन y एंड 5 गिव्स 10। ठीक है, मैंने क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन y एंड 5 गिव्स 10। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन y एंड 5, डिफरेंस बिटवीन यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है दोनों का, y का और 5 का, तो क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। तो यहां पे मेरा ये इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिखा दी। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, एक तो सिंपल है, मल्टीप्लाइड होता है, मल्टीप्लाइड। दूसरा मेरे पास आता है, क्या आएगा, टाइम्स। ठीक है, जहां पर हम टाइम्स, जैसे हम टेबल्स भी करते हैं कि 2 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 6, इस तरह से यूज करते हैं ना, तो यहां पर टाइम्स आएगा। और हम क्या यूज कर सकते हैं, डबल यूज करते हैं। कई बार आपको इक्वेशन में दिखेगा डबल। ठीक है, तो डबल मीन्स क्या होता है, 2 टाइम्स। ठीक, अच्छा, फिर आता है मेरे पास थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस। फिर आपके पास आता है ट्वाइस। ये सारी चीजें जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ शो करती है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि द डबल ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, द डबल ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 10। डबल ऑफ नंबर क्या हो गया, कोई भी नंबर हो गया, डबल का मतलब 2 टाइम्स। ठीक, और इसको हमने ले लिया x, और किसके इक्वल है,
10, ठीक है। और अगर मैंने डबल की जगह टाइम्स लिखा तो 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x गिव्स 10। इस तरह से हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। तीसरा लास्ट हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन में या तो सिंपल आपके पास आएगा, स्टेटमेंट में डिवाइड हो सकता है, या फिर हम इसमें फ्रैक्शन में बात कर सकते हैं। फ्रैक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, जैसे सपोज 1/4 हो गया, हाफ हो गया, 3/4 हो गया, 1/5 हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, सपोज जैसे 1/4 बोला उसने, या आपसे वो बोल रहा है हाफ, और ऐसी बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं जहां हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं। हाफ ऑफ अ नंबर गिव्स 20, हाफ ऑफ अ नंबर गिव्स 20, यानी हाफ ऑफ अ नंबर नहीं पता है ना, तो x हो गया। हाफ ऑफ अ नंबर गिव्स 20, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, हाफ ऑफ अ नंबर मतलब हाफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर हमें गिवन नहीं है इसलिए x, और गिव्स का मतलब इक्वल टू 20। तो ये हम इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और हम अपनी इसको निकाल सकते हैं जो स्टेटमेंट अगर गिवन है, ठीक है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग वैल्यूज। अच्छा, जो आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, वहां आपको वैल्यूज पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, ठीक है। सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं। सपोज मैंने लिखा y + 6 = 12, ठीक है। और आपको यहां पर y की वैल्यू गिवन है, y = सपोज आपको दिया है 3 गिवन है। तो हमें क्या देखना है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सेटिस्फाई मीन्स क्या होता है कि आपका जो इक्वेशन का LHS है और RHS है वो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है, जो आपकी वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इक्वलाइज कर रही है। अगर नहीं कर रही है, इसका मतलब द वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहां देखते हैं y की वैल्यू 3 गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि पुट, आप जो वैल्यू गिवन है और आपको उसको किसमें डालना है, किसमें लिखना है, वो आपकी वैल्यू जो है वो आपको जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर शो करना है, उसके अंदर लिखना है, ठीक है। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है y + 6 = 12, और मुझे y की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। तो y की जगह 3 रखते हैं, 3 + 6 = 12। क्या ये इक्वल हो रही है 12 के? यहां देखते हैं 3 + 6 दैट इज 9। क्या 9 और 12 इक्वल है? नहीं है। तो यहां हम क्या लगा देते हैं, =, के साथ हम इस तरह का साइन लगाते हैं जो शो करता है नॉट इक्वल, ठीक है। तो 9 and 12 इज नॉट इक्वल, यानी कि ये मेरी जो इक्वेशन, ये जो वैल्यू है, वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाइड, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं। सपोज y की वैल्यू मैंने रख दी 6। अब देखते हैं क्या मेरी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर पाएगी इक्वेशन को। तो मैंने y की जगह क्या रखा है, y की जगह मैं रखूंगी 6 + 6, 6 + 6 दैट इज 12। तो हमारे पास जो LHS है और RHS है दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 12 = 12, इट मीन्स LHS = RHS एंड द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और इसका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम सबने बचपन में करा है। अच्छा, सबने साइकिल तो करी होगी, साइकिलिंग सीखी होगी ना, साइकिल चलाना सीखा और साइकिलिंग भी करते होंगे। तो बचपन में क्या होता है, जब पहली बार आपने साइकिल उठाई होगी तो आपको बड़ा डर लगा होगा और आपने चलाने की कोशिश करी होगी तो आप गिर गए होंगे, ठीक है। तो उस गिरने की वजह से आपने ये तो नहीं सोचा होगा ना कि मैं साइकिल नहीं चलाता अब तो मैं गिर गया। आपने बार बार उसको कोशिश करी होगी, कभी इधर से चलाना सीखा हो, कभी इधर से चलाना सीखो। तो अल्टीमेटली आपने क्या करा, जब बार बार गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, यानी कि जो आप गलतियां कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उससे जो गलतियां निकल रही हैं उससे आप सीख रहे हैं। तो सेम टू सेम अपने मेथड में भी हम ये यूज करेंगे। हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन गिवन है। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 5x + 3 दैट इज
13, ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसमें क्या करना है, मुझे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है। इट मीन्स कि मुझे कैसे, अब मेरे पास वैल्यू गिवन नहीं है, मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं दे रखी है। पहले वाले उसमें क्या था कि वैल्यू हमें गिवन थी और हमें देखना था कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं है। आपको खुद आइडेंटिफाई, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके जो वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू आ रही है कि मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। सपोज अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रख के देखो, ठीक है, x की वैल्यू क्या करें, 0 रख रहे हैं, तो 5x मीन्स अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट और वेरिएबल इस तरह से आ रहा है 5 टाइम्स ऑफ x, अभी हमने करा था 5 टाइम्स ऑफ x, इसका मतलब है, टाइम्स का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई भी साइन, कोई ऑपरेशन नहीं है, इट मीन्स यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 इक्वल टू 13, क्या आ रहा है 13, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0 प्लस 3, यानी 0 प्लस 3 दैट इज 3, ये मेरे पास LHS आया। तो LHS देखते हैं कि LHS और RHS 3 इक्वल्स टू 13, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आ रही है, नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं आ रही है। तो हम यहां क्या कर देंगे, नॉट इक्वल, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम क्या करेंगे, ये मेरी पहली थी, ये मैंने पहला ट्राई करा था और हमने एरर देख लिया इसमें। अब हम क्या करेंगे, दूसरी ट्राई करते हैं। अब मैंने क्या करा, x की वैल्यू 1 रख के देखी, ठीक है, अब मैंने यहां 1 रखा, तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, आपकी बार 1 रखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। अब यहां इसको सॉल्व कर लेते, 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, 8 equals to 13, no, a big no, it's not equal to 13, so LHS is not equal to RHS। तो यहां पर भी मेरी दूसरी ट्राई फेल हो चुकी है और अब की बार मैं तीसरी ट्राई कर रही हूं कि x इक्वल्स टू, अब की बार में हो सकता है आप इसमें इंटीजर्स भी यूज कर सकते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे चलो सपोज -1 रख के देखते हैं कि x इक्वल्स टू -1, तो जहां x है वहां हम माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3, ठीक है। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी कि -5 प्लस 3, एंड माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसका बड़ा है, 5 का बड़ा है, यानी कि 5 जो है माइनस का है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा -2। और क्या ये 13 के इक्वल है, नहीं भाई, ये भी इक्वल नहीं आया। अब देखते हैं हमारी चौथी ट्राई, देखते हैं कि चौथी ट्राई में तो आ जाना चाहिए। अभी क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रखकर देखते हैं। अब हम बहुत थक गए हैं इतना करते करते करते, तो एक बार 2 और करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखते हैं, अब की बार 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 दैट इज 13, और इक्वल्स टू राइट साइड देखो, अरे वाह, ये तो 13 आ चुका है, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं, यानी कि वहां मुझे साइकिल चलानी आ गई थी और यहां मैंने अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और आंसर देख लिया कि किस वैल्यू पे मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, और किस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है, x इक्वल्स टू 2, तो ये मेरी जो इक्वेशन है उसका आंसर आ गया। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन। अपनी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें इक्वेशन मिली हुई थी, या तो उसकी वैल्यू गिवन थी, या मुझे क्या करना था, मुझे उसकी जो वैल्यू निकालनी थी। यहाँ हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक इक्वेशन वाला एग्जाम्पल लेना है। मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज 6a प्लस 2 इक्वल्स टू 18, ये मेरी एक इक्वेशन लिखी है मैंने। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय
ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी जो भी आपका वेरिएबल आया है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसके थ्रू करनी है, जो आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, उनके थ्रू आप अपना वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी कैसे करते हैं इसको, अब यहां देखते हैं। जो मेरा यहां से इस इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है कि जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे जो जोड़ घटाव और प्लस माइनस करना है वो मैं कहां करूंगी, अपना LHS में करूंगी। यहां देखो, यहां मेरे पास एक वेरिएबल है a और साइड में आपके पास साथ ही साथ आपके पास कांस्टेंट आ रहा है 2, तो हम इस 2 को थोड़ा सा इधर उधर खिसकाते और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहां अगर मैं इस 2 को निकाल दूं, ठीक है, 2 को कैंसिल कर दूं तो मुझे मेरी वेरिएबल निकालना इजी हो जाएगा। अच्छा, पहली इक्वेशन में अभी मैं क्या करती हूँ, 6 को हटा देते हैं पहले, उससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास a + 2 = 18। तो अभी मैं क्या करूं, ये प्लस का 2 है ना, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, ये +2 है तो मैं क्या करती हूँ, -2 कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इसको यहां लिखा a + 2, फिर मैं क्या कर रही हूं, -2। ठीक है, -2। अच्छा, अब ये नहीं है कि मैथ्स के अंदर आप कुछ भी कभी भी कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल कीजिए मैथ्स के अंदर, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी ओरिजिनल चीज है, यहाँ मेरे पास ओरिजिनल में क्या है, इक्वेशन है, तो वो आपका बिल्कुल भी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ तो करनी है लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी है, जो वो है वो उतना ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर a + 2 -2 और = 18 कर दूं तो यहाँ मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है। क्यों, कैसे खत्म हो रही है, यहाँ 2 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 माइनस का 2 आया कहां से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइनस का 2 है उसको हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों तरफ आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट -2 from the both side। ठीक है, ये लिखेंगे और इसके बाद हम अपना -2 करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, a + 2 फिर -2 = 18 - 2। देखो यहाँ मेरी जो इक्वेशन है उसकी ओरिजिनलिटी खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं खत्म हुई है, कि मैंने -2 यहाँ भी करा है, -2 यहाँ भी करा है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है एक जगह मैं -2 कर दूं और एक जगह +2 कर दूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस ही दोनों तरफ करेंगे। अब यहां से मेरा +2 और -2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मेरा वेरिएबल मिल गया a = अब 18 - 2 दैट इज 16। तो मुझे मेरी वेरिएबल की क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं कि मैंने यहाँ लिखा ना a + 2 = 18, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ 6a + 2 = 18। अभी सबसे पहली टर्म क्या कैंसिल करेंगे, पहले तो 2 कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे, -2 करके। ठीक है, तो यहाँ लिख देते सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। तो यहां पहले हम वही वाली स्टेप रिपीट करेंगे, 6a + 2 -2 = 18 - 2। तो यहां मेरे पास आ जाएगा 6a, ये कैंसिल हो जाएगा, = 16। ठीक है, ये मेरा 16 आ गया। अब मुझे तो वेरिएबल निकालना है ना, लेकिन वेरिएबल के साथ कौन है, 6 लगा हुआ है। 6 किसका है, मल्टीप्लाई का। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि आपके पास हमने जैसे इंग्लिश में ऑपोजिट्स पढ़े थे ना, विलोम शब्द हिंदी में, ऐसे मैथ्स में भी विलोम शब्द होते हैं। तो प्लस का क्या होता है, विलोम क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, माइनस का ऑपोजिट होता है प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड, एंड डिवाइड का ऑपोजिट होता है
मल्टीप्लाई। तो ये याद रखना है और इसको हमें यूज करना है कैंसिलेशन करने के लिए। तो यहां मेरे पास आ गया 6a इक्वल्स टू 16। अब 6a मैंने क्या कहा था आपको कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में आ रहे हैं और उनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, इट मींस वहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड है। तो यानी मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है और अपना 6 को कैंसिल करना है। ठीक है, यहां लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 6 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखेंगे, इसके बगैर हमारा जो क्वेश्चन है वो अधूरा हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा। तो 6a, ठीक है जी, डिवाइड आप इस तरह से भी 6 लिख सकते हैं या फिर आप इसको फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, यानी अपॉन 6, ये आ गया। फिर इक्वल्स टू 16 अपॉन 6, मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ यूज करना है। अब यहां से मेरे पास 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू 16 अपॉन 6। ये था मेरा सॉल्विंग इक्वेशन करने का मेथड। ठीक है, ये नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, कि इसलिए यूज नहीं करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो तो उसमें आपको हो सकता है कि चारों चीजें यूज करें, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए हम इस मेथड को अवॉइड ही करते हैं। इसके बाद वाला जो मेथड है वो हम जनरली यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। हम क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोजिंग। तो हम ट्रांसपोजिंग सीखेंगे, क्या होता है ट्रांसपोजिंग का मतलब। ट्रांसपोजिंग मीन्स या आपने जो वैल्यूज हैं LHS और RHS की, उसको स्विच करना। ठीक है, हम उसको स्विच करते हैं, अपनी वैल्यूज को, स्विच का मतलब उल्टा पलटी करते हैं। तो यहां हम क्या सीखेंगे आज, ट्रांसपोजिंग करना सीख रहे हैं, ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ट्रांसपोजिंग में जो अभी मैंने आपको बोला, जो आपकी LHS और RHS की वैल्यूज है उसको हमें स्विच ओवर करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी LHS ही सिर्फ स्विच हो रही हो या हो सकता है आपकी RHS स्विच हो रही हो। तो जल्दी से देखते हैं कि ट्रांसपोजिंग करना कैसे है। तो यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा है 7y प्लस 14 इक्वल्स टू 21। ये मेरी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां मुझे ट्रांसपोजिंग करनी है। फॉर द फर्स्ट, इन द फर्स्ट मेथड हम क्या कर रहे थे, पहले इसमें से -14 कर रहे थे, फिर यहां से 7 से डिवाइड कर रहे थे। तो ट्रांसपोजिंग में देखो ये बड़ा झट से काम हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि आपकी, चलो यहां से हम ना y7 भी हटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करना है, ये वैल्यू जो है आपके पास, ये आपका LHS हो गया। ठीक है, ये आपका RHS हो गया। तो आपने क्या करना है, आप इक्वल्स टू के, आप ट्रांसपोजिंग कैसे करते हैं, आपके जो LHS और RHS है उनकी वैल्यूज को स्विच ओवर करते हैं, यानी कि LHS पे जो आपकी वैल्यू है उसको हम RHS पे लेके जा सकते हैं और RHS की वैल्यू को LHS में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, मुझे y चाहिए ना, तो y के साथ जो भी आपके पास कांस्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, RHS की तरफ लेके जाते हैं। और जैसे ही अगर हम अपनी वैल्यूज को LHS और RHS की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, वो ऑपोजिट हो जाएंगे। जो साइन के साथ वो जा रहा है, अगर प्लस साइन के साथ जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ अगर जा रहा है तो वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड के साथ जा रहा है तो आपके पास वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने ऑपोजिट्स याद रखने हैं अपने मैथ्स के और उसको करना है। अब देखो, अगर हमें y यहीं रखना है ना, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को यहीं रखते हैं। ठीक है, y के साथ प्लस का 14 है, तो प्लस के 14 को हम स्विच करते हैं RHS, ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS। ठीक है, तो RHS की तरफ हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहां से प्लस 14 खत्म हो जाएगा, तो इसकी जगह अब यहां तो कुछ नहीं रहा, इक्वल टू 21 एज इट इज लिखेंगे। और ट्रांसपोज करने के लिए जब मेरे पास प्लस है तो वो ट्रांसपोज करने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, तो यहां आ जाएगा -14। ठीक, अब y की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है, तो y की वैल्यू बड़ी इजी आ गई,
ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत इजी हो जाएगा। वो पहले वाला मेथड आप भूल जाएंगे। दोबारा देख लेते हैं। y प्लस 14 इक्वल टू 21 था, तो मैंने ट्रांसपोज करा इसको, किसको ट्रांसपोज करें, 14 को, क्योंकि 21 लाके कोई फायदा नहीं है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल मेरे पास y है। तो जब मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ तो y को मैं यहीं रखती हूँ, और जो इसके साथ जो 14 है कांस्टेंट है, इसको मैं RHS की तरफ लेके जाती हूँ। ये मेरे पास प्लस 14 था, जब मैं इसको ट्रांसपोज करा मैंने RHS, तो साइन आपके चेंज हो गए, तो साइन चेंज हो गया, प्लस का था तो ये माइनस में आ गया। तो 21 माइनस 14 होता है 7। तो यहां मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम ये मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। ये मेरा ट्रांसपोजिंग था। अब मेरे पास है नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट करना है आपको, यानी कि इक्वेशन बनानी है आपको। कोई भी ये मैंने वैल्यू दे दी है, मैंने सपोज मैंने वैल्यू दी x इक्वल्स टू 3। इससे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपके पास है y इक्वल्स टू 3। आप अपना कोई भी ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं और आप अपनी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज यहां मैं ऐड करती हूं, एडिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, आप एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐड करा है, तो मैंने कर दिया x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 5, दैट इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। देखो यहां मेरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज मेरे पास x इक्वल्स टू 3 था ना, तो मैंने यहां लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। दिस इज 10x इक्वल्स टू 30। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो यहां हम बहुत सारे ढेरों आप इक्वेशन बना सकते हैं। आई होप कि आपको इन सभी कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी, और कोशिश करें समझने की, हार नहीं माने कि एक बार समझ नहीं आया तो छोड़ देते हैं। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पकड़ के रखना है और उसको पूरा करना है जब तक समझ ना आ जाए। इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे हम एक्सरसाइज की वीडियोस शेयर करेंगे।